नमस्कार दोस्तों, वॉइस विद कुशवाहा चैनल पर आपका स्वागत है। और आज की कहानी है जल्दबाजी। मैं क्या करती, उनसे मेरा दुख देखा नहीं गया तो उन्होंने मेरी मांग में सिंदूर भर दिया। सरिता का यह संवाद सुनकर हतप्रभ शिवानी उसका मुंह ताकती रह गई। महीने भर पहले विधवा हुई सरिता उसकी सहपाठिन थी। सरिता के पति की असामयिक मृत्यु एक रेल दुर्घटना में हुई थी। शिवानी तो बड़ी मुश्किल से सरिता का सामना करने का साहस जुटाती दुखी मन से उसके प्रति संवेदना और सहानुभूति व्यक्त करने आई थी। उलझन में थी कि कैसे उसका सामना करेगी और सांत्वना देगी। सरिता की उम्र है कि कितनी, और ऊपर से 2 अवयस्क बच्चों का दायित्व। लेकिन सरिता को देखकर वह भौचक्की सी रह गई थी। सरिता की मांग में चटक सिंदूर था, हथेलियों से कलाइयों तक रची मेहंदी, कलाइयों में ढेर सारी लाल चूड़ियां और गले में चमकता मंगलसूत्र। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। विश्वास होता भी कैसे? 30 त्योहार पर व्रत उपवास रखने वाली, हर मंदिर मूर्ति के सामने सिर झुकाने वाली, वह अंधभक्ति में लीन रहने वाली सरिता को इस रूप में देखने की कल्पना उसके मन में नहीं थी। वह तो सोचती आई थी कि सरिता सूनी मांग लिए निपट उदास मिलेगी। सरिता की आंखों में जरा भी तरलता नहीं थी और न ही कोई चिंता। वह सदा सुहागन की तरह थी और उसके चेहरे पर दिग्विजयी खुशी फूट सी रही थी। सब कुछ अप्रत्याशित था। एक ही बस्ती की होने से सरिता और शिवानी साथ साथ पढ़ने जाती थी। दोनों का मन कुछ ऐसा मिला कि आपस में सहेलियों सा जुड़ाव हो गया था। शिवानी की तुलना में सरिता अधिक यौवन भरी और सुंदर थी। उम्र में उससे 1 साल बड़ी सरिता पढ़ाई में कमजोर होने के कारण वह परीक्षाओं में पास होने के लिए मंदिरों और देवस्थानों पर प्रसाद चढ़ाने की मनौती मानती रहती थी। शिवानी उसकी मान्यताओं पर कभी कभी मखौल उड़ा देती थी। सरिता किसी तरह इंटर पास कर सकी और बीएससी करते करते उसकी शादी हो गई। दूर के एक कस्बे में उसके पति का कबाड़ खरीदने का कारोबार था। शुरू शुरू में सरिता का मायके आना जाना ज्यादा रहा। जब आती तो गहनों से लद के सजी संवरी रहती थी, खुश खुश सी दिखती थी। एक दिन शिवानी ने पूछा था, बहुत खुश हो लगती हूँ। बस असंतोष सा जाहिर करती हुई सरिता ने कहा, कोई कमी है क्या? शिवानी ने एकाएक तरल हो आई और उसकी आंखों में झांकते हुए पूछा। पूछो मत, कहकर सरिता ने निगाहें झुका ली थी। तुम्हारे गहने कपड़े और श्रृंगार को देखकर तो कोई भी समझेगा कि तुम सुखी हो। तुम्हारा पति तुम्हें बहुत प्यार करता है। बस गहनों और कपड़ों का सुख क्या? सच कहती हूँ शिवानी, उन्हें अपने कारोबार से फुर्सत नहीं। बस पैसा कमाने की धुन। अपने कबाड़ खाने से देर रात थके हुए लौटते हैं और खाए पिए और नशे में। 2 तरह का नशा उन पर रहता है, एक शराब का और दूसरा दौलत का। अक्सर रात का खाना घर में नहीं खाते। घर में उन्हें बिस्तर दिखाई देता है और बिस्तर पर मैं। शिवानी आश्चर्य से उसका मुंह देखती रही। रोज की कहानी यही है। बिस्तर पर प्यार नहीं, नोट दिखाते हैं, मुड़े तुड़े गंदे संदे मुट्ठियों में भर भर कर। वे समझते हैं प्यार जताने का शायद यही सबसे अच्छा तरीका है। अपनी कमजोरी छिपाते हैं, लुंज पुंज से बने रहते हैं। मेरी भावनाओं से उन्हें कोई मतलब नहीं है। मैं क्या चाहती हूँ इससे उन्हें कुछ लेना देना नहीं है। मैं चाहती हूँ वे थोड़े जोशीले बने और मुझे भरपूर प्यार करें। लेकिन यह उनके स्वभाव में नहीं, या यह कह लो कि उनमें ऐसी कोई ताकत ही नहीं है। जल्दी ही खर्राटे लेकर सो जाना, सुबह देर से उठना और हड़बड़ी में अपने काम के ठिकाने पर चले जाना, घर जल्दी नहीं लौटना, यही उनकी दिनचर्या है।
उनका रोज नहाना धोना भी नहीं होता। कबाड़ खाने की गंध उनके बदन में समाई रहती है। सरिता ने एक और रहस्य खोला। जानती हो, मेरे माँ बाप ने मेरी शादी उन्हें मुझसे 8-9 साल ही बड़ा समझकर की थी, लेकिन वो मुझसे 14 साल बड़े हैं। जल्द ही बच्चे चाहते हैं, इसलिए कि बूढ़ा होने से पहले बच्चे सयाने हो जाएं और उनका काम धंधा संभाल लें। लेकिन अब क्या, जीवन तो उन्हीं के साथ काटना है। हंसकर काटो या रोकर। चेहरे पर अतृप्ति का भाव लिए सरिता ने ठंडी सांस भरते हुए मजबूरी सी जाहिर की। शिवानी उस समय वैवाहिक संबंधों की गूढ़ता से अनभिज्ञ थी, बस सुनती रही। कोई सलाह या प्रतिक्रिया नहीं दे सकी थी। समय बीता। शिवानी बीएड करने दूसरे शहर चली गई और बाहर ही नौकरी कर ली। उसका अपना शहर लगभग छूट सा गया। सरिता से उसका कोई सीधा संबंध नहीं रहा। कुछ वर्षों बाद सरिता से मुलाकात हुई तो वह 2 बच्चों की मां हो चुकी थी। बच्चों का नाम निर्भय और अजीत बताया। तीसरा होने को था, परंतु उसके सजने धजने में कोई कमी नहीं थी। बहुत खुश होकर मिली थी। उसने कहा था, कभी हमारे यहाँ आओ। तुम जब यहाँ आती हो तो तुम्हारी बस हमारे घर के आसपास से गुजरती है। बस स्टैंड पर किसी से भी पूछ लो, मोनू कबाड़ी को जानते हैं? मोनू कबाड़ी, हाँ मोनू कबाड़ी, तेरे जीजा इसी नाम से जाने जाते हैं। ठक्का मारकर हंसते हुए उसने बताया था। शिवानी को लगा था कि वह अब सचमुच बहुत खुश है। कुछ समय बाद आते जाते शिवानी को पता चला कि सरिता के पति लकवा की बीमारी के शिकार हो गए हैं। लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी थी कि वह चाहते हुए भी उनसे मिल न सकी। लेकिन इस बार शिवानी अपने आप को रोक न पाई थी। सरिता के पति की अचानक मृत्यु के समाचार ने उसे बेचैन कर दिया था। वह चली आई। सोचा उससे मिलते हुए दूसरी बस से अपने शहर को रवाना हो जाएगी। बस स्टैंड पर पता करने पर एक दुकानदार ने एक बालक को ही साथ भेज दिया, जो उसे सरिता के घर तक पहुंचा गया था। और यहाँ पहुंचकर उसे अलग ही नजारा देखने को मिला। कौन है वह जिससे सरिता का वैधव्य देखा नहीं गया? कोई सच्चा हितैषी है या स्वार्थी? सनातनता सा सवाल शिवानी के मन में कौंध रहा था। सब जान रहे हैं कि मोनू कबाड़ी की मौत रेल दुर्घटना में हुई है, लेकिन मैं स्वीकार करती हूँ कि उन्होंने खुदकुशी की है। सुसाइड नोट न लिखने के पीछे उनकी जो भी मंशा रही हो, मैं नहीं जानती। सरिता की सपाट बयानी से अचंभित शिवानी को लगा कि उसकी जिंदगी में बहुत उथल पुथल भरी है और वह बहुत कुछ कहना चाहती है। शिवानी अपने आश्चर्य को और उत्सुकता को छिपा न सकी। उसने पूछ ही लिया, ऐसा क्या? हाँ शिवानी, ऐसा ही। तुमसे मैं कुछ नहीं छिपाऊंगी। वे तो इस दुनिया में है नहीं और उनकी बुराई भी मैं करना नहीं चाहती। लेकिन अगर सच्चाई तुमको न बताऊं तो तुम भी मुझे गलत समझोगी। सूरज से मेरे विवाहेतर संबंध थे, यह मेरे पति जानते थे। सूरज कौन है? शिवानी अपने को रोक न सकी। सूरज उनके दोस्त थे और बिजनेस पार्टनर भी। जब उन्हें पैरालिसिस का अटैक हुआ तो सूरज ने बहुत मदद की। डॉक्टर के यहाँ ले जाना, दवा का इंतजाम करना, सब तरह से सूरज उनके बिजनेस को संभाल रहे और मुझे भी। जब पति बीमार हुए थे उस समय उसके पहले से भी शिवानी टकटकी लगाए उसकी बातें सुन रही थी। जब निर्भय के पापा की शराबखोरी बढ़ने लगी तो
वे धंधे पर ठीक से ध्यान नहीं दे पाते थे और स्वास्थ्य भी डगमगाने लगा। मैंने उन्हें आगाह किया, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। एक दिन टोकने पर गाली गलौज करते हुए मारपीट पर उतारू हो गए, तो मैंने गुस्से में कह दिया कि अगर अपने को नहीं सुधार सकते तो मैं घर छोड़कर चली जाऊंगी। फिर भी कोई असर नहीं हुआ। शिवानी ने सवाल कर दिया, असर हुआ? असर यह हुआ कि वे डर गए कि सचमुच मैं कहीं उन्हें छोड़कर चली न जाऊं। वे अपनी शारीरिक कमजोरी भी जानते थे। उन्होंने सूरज को घर बुलाना शुरू कर दिया और हम दोनों को एकांत में देने लगे। फिसलन भरी राह हो तो फिसलने का पूरा मौका रहता है। मैं फिसल गई, कुछ अनजाने में, कुछ जानबूझकर, और फिसलती ही चली गई। सूरज को ऐतराज नहीं था। उनकी निगाहों में शुरू से ही मेरे लिए चाहत थी। कितनी उम्र है सूरज की? उनसे 2 साल छोटे हैं, परंतु देखने में उम्र का पता नहीं चलता। और उनके बाल बच्चे विधुर हैं। उनका एक बेटा है, शादीशुदा है और बाहर नौकरी करता है। शिवानी ने हूं करते हुए पूछा, तुम्हारे पति ने खुदकुशी क्यों की? यह तो वे ही जाने। जहां तक मैं समझती हूँ, उनमें सहन शक्ति खत्म सी हो गई थी। पैरालिसिस के अटैक के बाद वे कुछ ठीक हुए और धीमे धीमे चलने फिरने लगे थे। अपने काम पर भी जाने लगे, लेकिन परेशान से रहने लगे थे। मुझे कुछ बताते नहीं थे। उन्हें डर सताने लगा था कि सूरज ने बीवी पर तो कब्जा कर लिया है, कहीं बिजनेस भी पूरी तरह से न हथिया ले। एक बार सूरज से उनकी इसी बात पर कहा सुनी भी हुई। फिर क्या? मुझे सूरज ने बताया तो मैंने उनसे पूछा, अब मैं तुम्हें क्या बताऊं शिवानी? कुव्वत कम, गुस्सा ज्यादा वाली बात। वे हत्थे से उखड़ गए और लगे मुझ पर लांछन लगाने कि मैं दुश्चरित्र हूँ, उल्टा हूँ। मुझे भी गुस्सा आ गया। मैंने भी कह दिया कि तुम्हारे में ताकत नहीं है कि तुम औरत को रख सको। अपने पौरुष पर भी चोट शायद वे सहन न कर सके। बस लज्जित होकर घर से निकल गए। दोपहर में पता चला कि रेल लाइन पर कटे हुए पड़े हैं। बात खत्म करते करते सरिता रो पड़ी। शिवानी ने उसे रोने दिया। थोड़ी देर बाद पूछा, और तुमने शादी कब की? सूरज से मेरा दुख देखा नहीं जाता था, इसलिए एक दिन मेरी मांग। इतना कहकर सरिता चुप हो गई और मेहंदी लगी अपनी हथेलियों को फैलाकर देखने लगी। तुम्हारी मर्जी से। हाँ शिवानी, मुझे और मेरे बच्चों को सहारे की जरूरत थी। मैंने मौका नहीं जाने दिया। अब कोई भला कहे या बुरा, कुछ क्षण को शिवानी चुप रह गई और सोच विचार करती सी लगी। तुमने जल्दबाजी की। मैं तुम्हें उतावली ही कहूंगी। अगर थोड़े समय के लिए धैर्य रखती तो शायद कोई कुछ न कह पाता। जो बात इतने साल छिपा कर रखी थी, शायद 2 साल और छिपा लेती। कहते हुए शिवानी ने अपनी बाईं कलाई घुमाते हुए घड़ी देखी और उठ जाने को तत्पर हो गई। सरिता से और कुछ कहने का कोई फायदा न था। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को एक लाइक कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं एक नई कहानी के साथ में एक नए वीडियो में। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।